क्लिक ऑन वेरीमैक्स। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सिंपली प्रेस कंटिन्यू। ठीक है, हो गया। हो गया। आई रिपीट, डिस्क्रिप्टिव करनी क्या है? केमो एंड बाटलर्स टेस्ट। एक्सट्रैक्शन पे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, रोटेशन पे वेरीमैक्स। हो गया। ओके। स्कोर्स पे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शंस पे हमें इन पर कुछ करना है, लेकिन अभी हम ये कुछ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आई वांट टू शो यू समथिंग। ओके। फर्स्ट लेट मी शो यू सम मिस्टेक्स, सम इश्यूज, फिर हम क्लिक करेंगे, इशू विल बी रिजॉल्व्ड, ओनली देन यू कैन हैव कंपेयर एंड कंट्रास्ट। पहले ये इशू है, अब इशू रिजॉल्व हो गया। ओके। ठीक है, मैं जानबूझ के क्लिक नहीं करता हूं, भी थोड़ी देर बाद करेंगे। सिंपली कंटिन्यू, प्रोसीजर फिनिश, प्रेस हो गया। ठीक है, नाउ अब और से देखिएगा, नेम, फैक्टर एनालिसिस, एक्टिव डेटा सेट, यानी किस डेटा सेट का अप्लाई किया, सब पूरा बात सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। नाउ ये है वन टेबल दैट इज केमो। This table is reported in your PhD thesis as well as in research papers. इसका क्या मतलब है, अभी पढ़ लेते हैं। सेकंड टेबल है कॉम्बिनैरिटी, अभी पढ़ लेते हैं। थर्ड में TVE, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन, अभी पढ़ते हैं। ये वाला टेबल और ये वाला टेबल हम पढ़ चुके हैं। रिपोर्ट नहीं है, ये इसकी कैलकुलेशन टेबल है, रफ वर्क। अब पढ़ते हैं क्लास में रफ वर्क, दीज आर द रफ वर्क। कंपोनेंट मैट्रिक्स अब है, नजर आती है ये कौन सा मैट्रिक्स, रोटेटेड कंपोनेंट्स। इसको मैं थोड़ा सा शो कर देता हूं आपको, इसको थोड़ा सा मैं वैसे ठीक कर दूंगा। RCM। ये क्या लिखा हुआ है? RCM। RCM। जल्दी से मुझे बताएं, RCM है तो मैंने क्या किया होगा, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? वेरीमैक्स। क्या है वेरीमैक्स, मुझे नहीं समझा। ऑर्थोगोनल है, अनकोरिलेटेड फैक्टर, अनकोरिलेटेड फैक्टर। ठीक है, अब देखिए सिर्फ इस एक टेबल को देख, टेबल क्या है, मैट्रिक्स क्या है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इस एक मैट्रिक्स को देख के हम अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स। अच्छा, माय फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लुकिंग एट दिस टेबल, क्या हमने रोटेशन का मेथड अप्लाई किया या नहीं किया? Yes sir। सर किया। हाउ डू वी नो इट इज नॉट रिटन? RCM है। ऑर्थोगोनल। ये चीज वाइवा में नजर क्यों नहीं आती आपके पास से? यही दुख है हमारा। द सेम क्वेश्चन वी आस्क्ड, बेटा लुक एट द रिजल्ट, यू हैव अ नंबर ऑफ टेबल, KMO, कॉम्बिनैरिटीज, TVE और तमाम 10 टेबल्स हैं जितने भी हैं, रोटेशन अप्लाई किया नहीं सर। बेटा सर यूज करें रोटेशन नहीं सर। आर यू श्योर? नहीं सर। आर यू स्टिल श्योर? यस। हाउ डू यू? सर उस प्रॉब्लम ने आपका थिंक किया था, नो ड्रामा, क्या लिया आपने? रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। क्लियर? अब मुझे देख के बताएं, इज इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब पहले एक चीज को अंडरस्टैंड करें, तरतीब के एतबार से ये एक फर्स्ट फैमिली है, तो यहाँ वन का मतलब क्या है? वही फैमिली का नाम प्लेफुल प्लेफुल। तरतीब के एतबार से सेकंड फैमिली का नाम क्या है? कॉलेट CL क्या है? CL। PS2 का मतलब क्या है? CL। तरतीब के एतबार से थर्ड फैमिली एटिपिकल यूज, PS3 का मतलब क्या है? एटिपिकल अब मुझे बताएं एटिपिकल फैमिली जो है उसका एक्चुअल कॉलम कौन सा है? थर्ड, हाउ डू यू नो? बिकॉज नंबर 3। इट्स ओके। अब फर्स्ट करें, मैं दोबारा प्रोसीजर अप्लाई करूं, ये चीज उठकर फर्स्ट पे आ गया, तो ये वन हो जाएगा। वन हो आपकी जाएगा। फैमिली का कॉलम कौन सा होगा? 1 ये सब जाके अब मुझे बताएं व्हाई वी हैव 7 कॉलम्स? because there are 7 families. ये जरूर एटेंडेंट हो गया। व्हाई डू वी हैव 7 कॉलम्स? Because there are 7. This is a tricky question. 7 columns. Why we have 7 columns? तो 7 फैक्टर्स थे ना, 7 फैक्टर्स थे। 7 नहीं। अच्छा। थोड़ा सा इनको और से बताएं, और से देखिए बताएं। Why do we have 7 columns? सर ये आइटम्स जो हैं वो आइटम्स तो डिफरेंट है। 7 फैक्टर्स है। Okay, ठीक है जी। Anybody else? 7 components ही हैं। अरे भाई आपने उसको कहा है ना मुझे 7 columns दो, जी। कहाँ पे कहा था मैंने? सर वहाँ पे जो जहाँ पे 7 सेटिंग लिखा, अब वो 7 की जगह पे मैं गलती से अगर 8 करेंगे तो 2 लिख रहा हूँ। हाँ तो 2 ही देगा। 2 ही
टू कॉलम होना चाहिए। Yes. मैं नहीं मानती। शाबाश, Check शो it. कर देगा। मैंने शो कर दिया। चलो दिखाता हूँ। देखो, कौन सा आइकन क्लिक करूँ कि रिपीट प्रोसेस हो जाए। जल्दी से ये स्टार्ट होता है। सर डिस्प्ले वाला ठीक है, गुना ये बात होता है। ठीक है, ये लिखा क्लास हो गया। किस पे क्लिक करूँ? सर एक्सट्रैक्शन पे एक्सट्रैक्शन पे वर्ड, देन टू मैं कुछ नहीं कर रहा। Continue. Simply continue and simply ओके okay. Oh, ये चीज मुझे दिखानी थी। अब देखिए, the very first time, very first attempt when you applied factor analysis, you observed these kind of results. The second time you applied the same test with minor changes, क्या ये चीज रिमूव हो? नहीं तो याद रखें, SPSS की स्क्रीन में जितने भी टेस्ट अप्लाई करते हैं वो नीचे ऐड हो गए। इस चीज के लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था, वो वर्ड सर इसको हाइड करते हैं हाइड करना अपेंड At the end. यस। अब फर्स्ट करें, मुझे ये वाला कोई भी एक टेबल जो है यहाँ पे, उसको मुझे हाइड करना है। क्या करूँगा? डबल क्लिक हाइड। ठीक है, करूँगी नहीं करूँगी? करें कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, अब नाउ मैं कंफ्यूज हूँ। ये कहाँ से आया? चलो आगे चलते हैं। नाउ आई एम कंफ्यूज। ये जो केएमओ का टेबल है, ये वाला है या ये केएमओ का टेबल ये? सर क्लिक करके देख लेने। अच्छा, चलो अभी देखिए, ये कौन सा? ये यही वाला ऊपर वाला मैं कैसे करूँ? सर एरो शो कर रहा है। Red. इसका बराबर याद रखें, कभी भी स्क्रॉल डाउन नहीं कीजिएगा, फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास केएमओ के मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, और ये देखिए केएमओ। ठीक है, आपके से दो टेबल से है, कोई बात नहीं दोनों टेबल डिफरेंट है। नहीं। देखें और से देखें, इसमें केएमओ की वैल्यू 0.936 सेम वैल्यू, सेम वैल्यू लेकिन आगे और कुछ चीजें चाहिए। चलिए, तो खैर अब हमने इसमें किया क्या है? इसमें देखिए 8 में कितने कॉलम? 7 यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्शन क्योंकि हमने कमांड ही 2 की दी थी। यही बच्चे हमारे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू, मैं आपको ट्रेनिंग इस तरह देता कि आप ट्रबल शूटिंग को पकड़ सकें, मतलब किस तरह से इशू। बच्चे क्या कहते हैं, मैडम हमारे पास 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं। समटाइम आपको चेक कर रहे हैं, मैडम को पता है ये होता है। ठीक है, तो आप उनसे कहेंगे बेटा सबसे पहले जब भी आपके पास थीसिस के स्टूडेंट्स आए, ठीक है, चैप्टर 4 लेके सबसे पहला काम क्या करें? शो मी योर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, मींस मॉडल दिखाएं। मॉडल में क्या देखिए, देखो कितने टोटल वेरिएबल्स हैं? 5 या कितने कॉलम्स होने चाहिए? पहले जाओ 5 कॉलम। कैसा आपने गलती चॉइस कर? यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सबसे पहले रेफर बैक टू द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भी है, दिस इज ट्रिवियल। So technically, is it right? नो How do you know you have set state of it? जस्ट बिकॉज़ देयर शुड बी 7 फैमिलीज। Model says you should be having 7 variables. You should be having at least 7 variables. अब मुझे ये चीज क्या चाहिए? हाइड करनी हाइड हो गई। ये देखिए, यहाँ से हाइड हो गई। अब जो चीज नजर आ रही है वो क्या हो रही है? देखा आपने? ये चीज खत्म हो गई। अब मुझे दोबारा चाहिए what to do? डबल क्लिक अगेन। इस पे क्लिक करो, क्लिक आ जाएगा। अब आप कैसे चला दो, इसको डिलीट करना है। राइट क्लिक डिलीट। क्लिक करें, कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करें। ठीक है, तो ये 2 चीजें प्रेस कर दी। चलो, अब क्या होगा? करेक्शन करें तो क्या करेंगे सर? यस सर चलो, करेक्शन करें, एक्सट्रैक्शन पे 7 सेटिंग कर देते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू, ओके। आप प्लीज बताना ये हमारे पास। ठीक है, अब इस आर्टस्लेट के अंदर आपको टोटल 2 चीजें चेक करनी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक convergent variability. Convergent variability. And number 2 is discriminant variability.
इन दोनों का एक अम्ब्रेला टर्म है दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. कंस्ट्रक्टर. अब ये मुश्किल वर्ड्स जो हमें लाजमी सीखने होंगे. वी नीड टू नंबर 1 यू नीड टू चेक कन्वर्जेंट वैलिडिटी, एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. अब यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो एग्जामिनर्स को शदीद इनवाई करती है. अब वो क्या है? डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू. के बूढ़े हो जाते हैं लेकिन बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम ये है, नो मैटर वो किसी भी लेवल पे हो, वो इसको हमेशा गलत लिखते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट. द राइट स्पेलिंग आपके सामने, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. और डॉक्टर साहब बच्चे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी. वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग यू ओवर अदर्स. हम तमीज तफरीक नहीं कर रहे हैं. दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन. दिस इज एंटायरली अ न्यू टेक्निकल वर्ड दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट का सिंपल वर्ड याद रखें, अलग अलग फैमिलीज. फॉर एग्जाम्पल ये फुल की फैमिली है, ये कंप्यूटर लिटरेसी की है, ये जॉय की है, ये यूजफुलनेस की है, ये इंफॉर्मेशन एक्विजिशन की है और ये किसी इक्वालिटी की है. दीज आर सेपरेट फैमिलीज. ये आपको यहाँ चेक करना है. ठीक है? ये दोनों चीजें किस टेबल में चेक करेंगे? RCM. RCM. RCM stands for rotated component matrix. Okay, rotated component. तो जैसे as soon as you see RCM matrix, आपको ये चीजें चेक करनी है. अब इसको अंडरस्टैंड करें. फर्स्ट करें आपको, ये हंसी मजाक की बात है लेकिन आपको बात एक सेकंड में समझ आ जाएगी. फर्स्ट करें नई शादी हुई और शादी के बाद आप गए घूम फिर के सवाल है कि सब कुछ सही हो गया. उसके बाद आप बेगम से कहते हैं कि ये बेगम जॉब करती है. बेगम उनसे कहती है कि भाई मैं तो आप ही की बेगम. वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा ही. ठीक है, लेकिन एक ऑफिस में भी मामला चल रहा है. तो इसका मतलब क्या वो सही बोल रहे हैं? हंसी मजाक में वेरी गुड एग्जाम्पल. आपको ये देखना है कि क्या तमाम आइटम अपने अपने फैमिली में लोड हुए या नहीं. ये है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टॉपिक खत्म. कैसा अगर तमाम आइटम अपने अपने घर में ही लोड. ठीक है, आप मॉर्निंग में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर आपका ये है. वो चेक होता है कहाँ? इस वैल्यूज में चेक करेंगे. खुद ब खुद स्क्रीन खुद आपके सामने प्रोवोकेटिव तरीके से आपको बताएगी कि यस मैं इस फैमिली की हूँ लेकिन लोड कहीं और हो रही हूँ ज़्यादा. मैं लाइव अभी आपके इसका मैंने लाइव बच्चों को समझाने के लिए वर्ड यूज़ किया है. आप रिकॉर्ड भी करेंगे, मैं फंस रहे